क्या हर कल्प में यशोदा व नंद अलग अलग जीवात्माएं होती हैं या हर बार वही यशोदा व नंद होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में अवतार लेते हैं। हर बार 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार ये चारों युग बदल जाते हैं। तो 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 मनवंतर प्लस थोड़ा सा और मनवंतर हो जाता है, लगभग 71-72 के बीच में। तो 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में हर बार श्री कृष्ण आएंगे। अब आपने प्रश्न किया नंद यशोदा वही आएंगे गोलोक धाम से? नहीं, हर बार नई नई जीवात्माएं हो सकती हैं। जो भी श्री कृष्ण को पुत्र मानते हैं इस दुनिया में, हो सकता है अगली बार प्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि रची जाएगी, जब 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर युग आएगा, उस समय भी नंद यशोदा होंगे। यदि आपका नंद बाबा जैसा भाव हो गया कृष्ण को लेकर के, तो आप भी उस अवतार में नंद बन सकते हैं, आप भी यशोदा बन सकते हैं। तो आत्माएं बदलती रहती हैं, लेकिन नंद यशोदा हर बार। हाँ, जब कोई ऐसा योग्य जीव नहीं है जो नंद यशोदा पदवी को प्राप्त कर सके, तो ऐसी स्थिति में फिर नंद यशोदा जो नित्य धाम में है, गोलोक धाम में जो नंद यशोदा है, वो फिर आकर के अवतार लेते हैं। और कई बार ये भी होता है कि वो भी अवतार ले लेते हैं और उनके अंदर और कई जीवात्माएं आ जाती हैं। जैसे वर्तमान में जो नंद यशोदा थे, कौन थे वो जानते हो? वो थे धरा नाम की ब्राह्मणी और द्रोण नाम के उनके पति, ये वसु थे। यही नंद यशोदा के रूप में अवतार लिए। और उस यशोदा के भीतर पूतना भी चली गई, पूतना की आत्मा। अब पूतना भी यशोदा बन गई। अब शरीर एक है और आत्माएं दो है। और तीसरी और यशोदा उनमें थी, कौन सी? तो नित्य यशोदा जिसको बोलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक में सदा निवास करती हैं, वो नित्य यशोदा है, वो नित्य परिकर है। तो नित्य परिकर भी नंद यशोदा गोपी ग्वाल बाल बन के आते हैं और उनके अंदर भी अनेक आत्माएं प्रवेश करके श्री कृष्ण के प्रेम का रसास्वादन करती हैं। तो आत्माएं बदलती भी रहती हैं। जैसे एक बार की बात, मनु और शत्रुपा ये दशरथ कौशल्या बने। और एक बार कश्यप अदिति दशरथ कौशल्या बने। इसी प्रकार एक कल्प में रावण जय विजय रावण कुंभकर्ण बने। और एक कल्प में शंकर जी के 2 गण रावण कुंभकर्ण बने। और एक कल्प में एक बार राम अवतार के समय वृंदा का पति जलंधर वो रावण बना। और एक कल्प में प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना। तो हर बार रावण तो होगा, जब जब राम होंगे तब तक रावण होगा। तो रावण कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है। तो परिकर बदलते रहते हैं, लेकिन राम वही होते हैं हर बार। राम नहीं बदलते। ये नहीं कि कोई भी राम बन जाए, राम कोई जीव नहीं बन सकता। राम तो राम है, भगवान है, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, और जो भगवान के नित्य परिकर हैं वो आत्माएं बदलती रहती हैं, लेकिन होंगे वही। ये आपके प्रश्न का